खा खू के ये बैठी है यहाँ पे देखिए। और वो तो शुगर है, ने बोला कि गरम तेल करके डाल बल, तो मैं देखती हूँ गरम तेल डाल के, तो गरम तेल डाल के वो मर जाएगा बल, फिर अपना बाहर आ जाएगा। नाखून काटते हैं ना तो उसको आसानी से पकड़ा जाता है, नहीं तो उसके नाखून ना उसके पंजे लंबे हो जाते हैं, बड़े भिंडी वाली डिजाइन डालूंगी, अच्छा होगा तो। और यहाँ हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग? आए हो सब मस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है हेमा नेगी और स्वागत करती हूँ मैं आज आपका अपने न्यू ब्लॉग में। तो न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी सुबह के 8:30 बजे से। तो आज है संडे, में चाय पी हूँ और चाय पीने के साथ साथ मैंने मशीन लगा रखी है कपड़े धोने के लिए, क्योंकि मैंने सारे पर्दे निकाल रखे हैं यहाँ पर के खिड़कियों के सारे पर्दे निकाल रखे हैं मैंने। तो मैंने उनको धोने के लिए मैंने मशीन लगा रखी है। आजकल धूप भी नहीं आती है तो मैंने कहा इसको जल्दी धो देती हूँ तो जल्दी सूख जाएंगे हवा से। मौसम की बात करूँ तो मौसम एकदम अंधेरा हो रखा है। कल रात तो भयंकर बारिश लगी थी, भयंकर से भयंकर। बिजली बिजली इतनी कड़क रही थी, इतना डर लग रहा था। तो अभी मौसम एकदम अंधेरा हो रखा है, पता नहीं अभी बारिश आएगी या नहीं आएगी, लेकिन रात को भयंकर बारिश आई है। नाश्ता पानी कुछ नहीं हुआ, अभी मैं चाय पी रही हूँ। और पता क्या हुआ, मेरे कान में ना पता नहीं क्या चली गया है रात को, तो वो मेरे कान में वो मेरे कान में फड़ कर रहे हैं। पता नहीं क्या गया मेरे कान में। मैं रात को सो रखी थी, मैं सो नहीं रखी थी, उठी थी, मैं ऐसे फ़ोन चला रही थी मैं, तो मेरे कान में पता नहीं क्या चला गया। मैं उसको रात से निकालने की कोशिश कर रही हूँ, 1 मैं उसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो निकल ही नहीं रहा है। और मेरे कान है ना वो फड़ कर रहे हैं। और आज है संडे, तो संडे में कहाँ जाऊँ मैं हॉस्पिटल, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। और वो बहुत ही ज़्यादा कान है ना मेरा फफड़ाहट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं फिलहाल नाश्ता वास्ता बनाती हूँ, पहले काम वाम करती हूँ, फिर देखती हूँ कि दिखाना तो पड़ेगा ना डॉक्टर को, पता नहीं क्या चला गया है कान में। तो मेरी गुन्नू अभी सो रखी है, तो मैंने कहा है सबसे पहले मैंने कहा मशीन लगा लेती हूँ कपड़े धोने के लिए। और बाहर हल्की हल्की बारिश लगी है शायद, तो कल इस साइड आई हुई ना बारिश, तो मेरी सारी मतलब 2 बालकनी में पानी पानी हो रखा है। पहले मेरे को वो साफ करना पड़ेगा। अब बालकनी की मेन बात ये है कि जहाँ से ढलान है ना नीचे जाने के लिए, वहाँ से पानी जाता है। ये ढलान ही नहीं है तो पानी कहाँ से जाएगा, ढलान नहीं बना रखा उन्होंने, तो पानी एक जगह में इकट्ठा हो जाता है। तो मेरे को पानी पहले बाल्टी में उठाना पड़ता है, फिर बाथरूम में गिराना पड़ता है। यहाँ पे मेरा सारा काम वाम हो गया है, मतलब झाड़ू पोछा हो गया है। और मैंने यहाँ पे मशीन लगा रखी है, बस कपड़े भी होने वाले हैं। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, नहाई मैं इसलिए नहीं थी कि कल रात मैंने मेहंदी भिगो के रखी थी। मैंने कहा आज मैं मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन अभी बारिश भी लगी है भयंकर बाहर। और तो कान दिखाने जाती हूँ हॉस्पिटल, पहले हॉस्पिटल से आके लगाऊंगी मेहंदी। तो अभी मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, तो नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ दही हुए चने दाल की थी मैंने कल रात भिगोने के लिए, तो उसका मैं चिल्ला टाइप बना रही हूँ। तो पहले उसको मिक्स में पीसते हैं, फिर फटाफट से नाश्ता बनाते हैं। और आज है संडे, तो डॉक्टर 12 बजे तक बैठता है यहाँ छुपानी में, तो वहाँ चलते हैं। अभी टाइम 10 बज गई हैं। तो मैंने कल सारी खिड़कियों के पर्दे निकाल रखे थे और दीवार के सारे फूल निकाल रखे थे। फूल तो मैंने हाथ से धो दिए हैं बाथरूम में, बस पर्दे मैंने मशीन में डाल रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने चने की दाल मिक्सी में पीस ली है बारीक करके, तो इनके मैं चिल्ले बनाऊंगी आज। तो यहाँ पे मैंने इसमें मसाले भी डाल लिए हैं अपने स्वाद अनुसार। और ये देखिए कब से चिल्ला रहा था कि मेरे को भी ले जा, मेरे को भी ले जा, और आके इंडक्शन के ऊपर बैठ गए हमारा लाटा, देखिए। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता पानी भी हो गया है, तो अब मैं मेहंदी लगा रही हूँ। वैसे तो मैंने सोचा था मैं पहले हॉस्पिटल जाऊँगी, उसके बाद आके मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन अब मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। एक तो आज संडे है, मेरे को मतलब कि एमआई रूम तो नहीं जाना, आज एमआई रूम बंद रहता है, सिविल में दिखाना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं किसी ने बोला कि गरम तेल करके डाल बल, तो मैं देखती हूँ गरम तेल डाल के, तो गरम तेल डाल के वो मर जाएगा बल, फिर अपना बाहर आ जाएगा। तो मैंने कहा देखती हूँ, पहले ट्राई करती हूँ। आज मैं गरम तेल डालूंगी इसमें, अगर कल तक नहीं आएगा तो कल फिर तब जाऊंगी हॉस्पिटल। मैंने कहा नहीं तो 400 रुपये तो उसके पर्ची करती है 400 की। मेरा खाली खाली पैसे बर्बाद क्यों करने के 400 दे के। मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करते हैं घर में कि बाहर निकल जाए। अगर फफड़ाहट नहीं करेगा वो कान में तो इसका मतलब मर गया, और फफड़ाहट करेगा तो इसका मतलब नहीं मरा। तो मैं फिर जाऊंगी कल। और मेरे बाल कितने वाइट हो के देखिए, मैं रोज सर धोती हूँ ना तो मेहंदी एकदम निकल जाती है, तो मेरे को बार बार मेहंदी लगानी पड़ती है। ये देखिए मेरे बाल कितने, और आजकल आजकल बाल इतने झड़ रही है मेरे, बहुत ही ज्यादा।
बाकी बाहर इतनी बारिश लगी है ना, बारिश ने भी हद ही कर दी भाई, बहुत ज्यादा बारिश लगी है बाहर। तो मैंने यहाँ पे मेहंदी भी लगा ली है और ये रहा सरसों का तेल। तो मैं थोड़ा गर्म करती हूँ सरसों का तेल, तब डालती हूँ कान में। तो यहाँ पे हमारा दिन का खाना भी हो गया है, तो टाइम 2 बज चुके हैं। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं मिट्ठू के नाखून काटती हूँ, क्योंकि मिट्ठू के नाखून ना काफी लंबे हो गए हैं। तो वो जैसे उसको पकड़ते हैं ना, तो उसके जैसे हाथ पे बैठता है तो वो चुभते हैं, कहीं भी मतलब कि कपड़े भी चिपक जाता है उसके नाखून ना। तो थोड़ा उसके नाखून लंबे हो गए हैं, तो मैं उसके नाखून काटती हूँ। ठीक है मिठो, कौन सी चूहा है? थोड़ी सी काटेंगे मिठू, थोड़ी सी, थोड़ी सी वाला तो बड़ा। तो मैंने यहाँ पे मिट्ठू के नाखून भी काट ली हैं। तब ना जब उसके नाखून काटते हैं ना, तो उसको आसानी से पकड़ा जाता है। नहीं तो उसके नाखून ना, उसके पंजे लंबे वो हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो चुभते हैं वो हाथ में। देखिए अब उसको कहीं भी बिठा लो। मिठू मजा आया, मजा आया मिठू को। तो अब यहाँ पे मेरी एक सूट है तुलपाई करने के लिए, तो अब मैं इस पे तुलपाई करती हूँ। एक सूट है, एक ब्लाउज है। ये ब्लाउज है तुलपाई करने के लिए, तो इस पे मैंने अभी डोरी नहीं बनाई है। डोरी बाद में बनाऊंगी, पहले इसकी तुलपाई कर लेती हूँ। ठीक है। तुलपाई करने में मेरे को बहुत ही ज़्यादा आफत आती है, इतनी आफत आती है तुलपाई करने में मेरे को। तो ये अस्तर वाली सूट है, तो अस्तर वाली सूट मैंने पहली बार सिली है। ठीक है। ये एक कुर्ती भी बना रखी है मैंने अस्तर वाली। ये तो मैंने वो एक कुर्ती बना रखी है मैंने अस्तर वाली, लेकिन ये मेरे पूरा सूट और सलवार सिल रखा है। तो इसका सलवार मैंने पटियाला बना रखा है। ठीक है, तो इसकी तुरपाई करते हैं। तो अभी टाइम 5 बजने वाले हैं, 2 बजे हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने एक बार का खाना खा लिया है। अब भी कह रही है कि मम्मी मेरे को भूख लग गई है। तो अब कह रही है मेरे को पकौड़ी बनावल। तो आजकल गुन्नू को भूख इसलिए लग रही है ज्यादा, क्योंकि आजकल उसको ना भूख की, जब वो उसकी तबीयत खराब हुई थी बीच में, तो डॉक्टर ने उसको भूख की दवाई दे रखी है। मैंने डॉक्टर के पास कहा था कि वो खाना नहीं खा रही है, तो डॉक्टर ने उसको ना भूख की दवाई दे रखी है। तो आजकल पता क्या करे, वो भात खाने के बाद भी ना वो चौकोस, वो जो चौकोस होता है दूध में डालने वाला, उसको वैसे ही खा रही है। अभी अभी हमने 2 बजे भात खाया। उसके बाद मैंने उसको खाना बचा के रखा था, फिर उसने वो खाना भी खा लिया। अब कह रही कि मम्मी मेरी मेरी भूख नहीं गई, बस मेरे को पकौड़ी बनाओ बल। तो अभी मैं पकौड़ी बना रही हूँ उसके लिए। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 आलू काट रखे हैं सिर्फ, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है गुन्नू के लिए बना रही हूँ मैं। तो जैसे मैं आलू काट रही थी, वैसे मेरे को ना खिड़की से पानी की आवाज आई। तो मेरे का ये पानी कहाँ गिर रहा है, तो ये पानी गिर रहा है ऊपर छत से, मतलब कि छत अभी चलता पानी खुला है ना। तो छत में जो पाइप लगे हैं वो शायद तो या मिट्टी से, या मिट्टी जम गई होगी उनके, या मिट्टी से भर गए होंगे वो, या घास जम गई होगी उसके अगल बगल। तो वो ना वहां से पाइप के नीचे, तो नीचे पाइप से नीचे नहीं आता वो, यहाँ आगे से आ रहा है वो नीचे के लिए। तो मेरा उस पानी से ना मेरे किचन में पिछले साल इतनी सी लगाई थी। तो फिर जाके मैंने उसकी रिपोर्ट लगाई थी। अब फिर मैं इसकी रिपोर्ट कल लगाऊंगी, आज तो संडे है, फिर इसकी रिपोर्ट कल लगाऊंगी। फिर जाके वो ठीक करने के लिए आएंगे। तो काफी ज्यादा पानी गिर रहा है वहां से, और पानी भी इतना ज्यादा खोलते हैं। जहाँ हम रहते हैं वहाँ इतना पानी वेस्ट होता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। रात के 1-2 बजे से पानी खुल जाता है, सुबह के 3-4 बजे, वो सुबह के रात के 1-2 बजे से पानी खुल जाता है, और सुबह के 7-8 बजे पानी बंद होता है। दिन से फिर 1 बजे पानी खुल जाता है, और 1 से शाम 6-7 बजे तक पानी खुला रहता है। और टैंकियाँ इतनी छोटी छोटी लगा रखी ऊपर छतों में, और इतना पानी वेस्ट होता है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा तेल भी गर्म हो गया है। तो यहाँ पे मेरी पकौड़ियाँ भी बन चुकी है, और ये दे रही हूँ मैं गुन्नू मैडम को, क्योंकि मेरी गुन्नू मैडम बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती हो, इतना काम करती हो, इतना काम करती है वो, मैं आपको क्या ही बताऊँ। काम क्या करती है, वहाँ के सामान वहाँ फेंकती है, वहाँ के सामान वहाँ फेंकती है। ठीक है। लो, शाम के 7 बज चुके हैं और हम गए थे घूमने के लिए। और जैसे हम घूमने के लिए गए, वैसी इतनी भयंकर बारिश लगी, मैं आपको क्या ही बताऊं। और अभी सारे भीग के आ रखे हैं हम, ये इतनी भयंकर बारिश आई ना, तो हम सारे भीग गए हैं, मेरा फोन भी भीग गया है सारा।
तो फिर हम उसके बाद दुकान गए भीगते भीगते। हमने कहा भीग तो गई है, लेकिन दुकान जाते हैं तो दुकान से पन्नी मांगी, तो पन्नी के अंदर रखी मैंने फ़ोन, पन्नी के अंदर रखा फिर मैंने फ़ोन। और बारिश इतनी भयंकर आई एकदम से, मैं आपको क्योंकि दिन सुबह से तो बारिश आ रही थी, लेकिन दिन में बंद हो गई थी, तो उसके बाद धूप लग गई थी हल्की सी। और उसके बाद इतनी भयंकर बारिश आई, मैं आपको क्या बताऊं। और मेरी ठंड से हालत खराब हो गई। घूमने भी हम वो ऊपर गए थे, घर पहुंचते पहुंचते इतनी ठंड लग गई है। तो आजकल बरसात के टाइम पे ना ऐसा नहीं बोलना चाहिए अभी मौसम ठीक है तो अभी बारिश नहीं आएगी। बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कब बारिश टपक जाए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी मौसम ठीक है तो बारिश नहीं आएगी। हम घूमने चले गए ना, हमने कहा बारिश, तो मैंने कहा कि अभी बारिश नहीं आएगी तो हम चले जाते हैं घूमने के लिए। तब तक बारिश आ गई, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग गया। मेरे बाल देख सकते हैं सारे गीले हो गए हैं बारिश से। तो सबसे पहले मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है रात की। और ये मेरे यहाँ पे प्याज काट लिए है, तो आज मैं प्याज की सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि मेरे यहाँ कोई सब्जी नहीं थी। तो मैंने कहा घूमने जाएंगे तो सब्जी भी लेके आएंगे, लेकिन बारिश लग गई थी तो इसलिए मैं सब्जी नहीं लेके आई। और प्याज की सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है मेरे को, और कभी कभार प्याज की सब्जी भी खानी चाहिए। लेकिन गुन्नू नहीं खाती है प्याज की सब्जी, और गुन्नू के लिए दिन की दाल भी बची है हमारी। दीदी गाड़ी जाना। यहाँ पे सब्जी हब्जी बना दी है, और अब मैं गुनू का प्रोजेक्ट बना रही हूँ। एक तो मैंने कल आधा अधूरा करके छोड़ दिया था, आज मैं दूसरा बना रही हूँ। और बाहर इतनी खतरनाक बारिश लगी है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और आधा प्रोजेक्ट कुछ काम मैं करूँगी गुनू का, कुछ काम गुन्नू करेगी। तो गुन्नू अभी करी है पेंटिंग वो गिलास पे, तो गुन्नू बनाएगी घर और मैं बनाऊंगी रुमाल। तो रुमाल पे मैं पेंटिंग करूंगी। और गुन्नू भी बना रही है, गुन्नू बना रही है झोपड़ी, तो गुन्नू कलर कर रही है। हाँ, पहले गुन्नू इस पे बना रही थी, ये गुन्नू ने जो कि खराब कर दिया है, और फिर उस पे कर रही है कलर। तो गुन्नू बना रही है झोपड़ी, तो गुन्नू का देखते हैं सक्सेस होता है नहीं होता है। एक तो गुन्नू ने खराब कर दिया है, दूसरा भी मैं 2 ही गिलास लेके आई थी, वो भी खराब कर देगी। तो फिर मैं उसको तो फिर मैं कल लेके आऊंगी दूसरा। और मेरे को ये रुमाल में सिलाई से बना के लाई थी वाइट, क्योंकि मेरे पास वाइट कलर का कपड़ा नहीं था, तो मैंने दीदी को बोला जो दीदी सिलाई सिखाती है, तो मैंने उनके पास वाइट कपड़ा था, तो मैं वहीं से रुमाल बना के लाई थी। और मैंने इस पे डिजाइन डालना है या वेजिटेबल का या फ्रूट्स का। तो मैं ना गार्डन में मेरी भिंडी लगी थी, तो मैं भिंडी लेके आई थी एक। और हमारे मिठू ने उसकी कैसी हालत कर रखी है ये मैं आपको दिखाती हूँ। टेबल पे रखी थी भिंडी, और हमारी मिठू ने उसको कुतर कुतर का उसका ऐसा हाल कर रखा है। और खा खू के ये बैठी है यहाँ पे देखिए। और वो तो शुक्र है कि मैं एक भिंडी और लेके आई थी, नहीं तो इसने पूरी भिंडी खराब कर दी थी। तो मैं इसमें भिंडी वाली डिजाइन डालूंगी, अच्छा होगा तो। और यहाँ पे जब मैं दुकान गई थी तो मेरा एक पार्सल आया था। पार्सल क्या रखा था, ये मैं झुमके मंगा रखे थे, मैं आपको दिखाती हूँ। अब झुमके मैंने मीशो से मंगा रखे हैं, और इस पे हैं 3 3 6 3 2 3 को 12, इस पे है 12 कलर। तो मेरे को ये पड़ा 165 का, मेरे को 165 का पूरा 12 सेट पड़े, और ये सारे कलर है, तो इसलिए मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने ये मंगाया। तो गाइस ये मैंने यहाँ पे रुमाल बना दिए है, तो मैंने पूरे रुमाल को डिजाइन कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये तो हमारा बन गया है। तो मैंने गिलास को भी डिजाइन कर दिया है, और इसके ऊपर से तो एक गिलास से हम बनाएंगे झोपड़ी, ठीक है। तो आज का काम मेरा इतना ही है। टाइम भी 9:30 हो गए हैं, तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, ठीक है।